नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं समाचारों से पहले कुछ हेडलाइंस पर। दिल्ली में कोरोना ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को फिर सुनवाई हुई। अदालत ने सख्ती दिखाते हुए केंद्र से कहा है कि अगले आदेश तक दिल्ली को हर रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देनी होगी। देश में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा दिया है और इसमें कोरोना के इलाज को भी शामिल कर दिया है। जिले में कोरोना की दूसरी लहर ने हेल्थ सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन लगातार जिला अस्पताल सहित ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण करने के साथ मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारी पूर्णिमा गडरिया और इंदौर कलेक्टर के बीच अनबन का विवाद गहराता जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मी अब मनीष सिंह के खिलाफ लामबाद हो गए हैं। गुरुवार शाम बड़ी समस्या में स्वास्थ्य अधिकारी संभाग आयुक्त पवन शर्मा के कार्यालय पहुंचे। इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर चापड़ा में गुरुवार शाम बारात में जा रही सड़क किनारे बबूल के पेड़ में घुस गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह अनियंत्रण होकर दूसरी साइड चली गई। हादसे में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। चलिए गौर करते हैं अब मुख्य समाचारों पर। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को फिर सुनवाई हुई। अदालत ने सख्ती दिखाते हुए केंद्र से कहा है कि अगले आदेश तक दिल्ली को हर रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देनी होगी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने इस मामले को सुनवाई करते हुए केंद्र को चेतावनी भी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आदेश जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हम 700 मीट्रिक टन कह रहे थे तो इतनी ही ऑक्सीजन दीजिए, हमें सख्त कदम उठाने को मजबूर न करें। अदालत की यह तख्ती इसलिए थी क्योंकि उसने गुरुवार को ही केंद्र से साफ साफ कह दिया था कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देनी ही पड़ेगी। इसके बावजूद दिल्ली सरकार की शिकायत आई कि उसे पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह भी कहा था कि ऑक्सीजन के ऑडिट के लिए एक्सपर्ट पैनल बना दिया गया है ताकि हर रोज राज्य की जरूरत का पता चल सके। वहीं सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने कहा कि आज सुबह 9 बजे तक दिल्ली को 29 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली थी और 16 मीट्रिक टन ट्रांसपोर्टेशन में थी। कर्नाटक को ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के मामले में भी केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट से फैसला में दखल देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार और आदेश दिया था कि कर्नाटक और ऑक्सीजन सप्लाई 965 मीट्रिक टन से बढ़ाकर हर रोज 1200 मीट्रिक टन की जाए। केंद्र सरकार ने इस आदेश को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को लेकर कोई शंका नजर नहीं आती और इसके खिलाफ केंद्र की अपील पर सुनवाई की कोई वजह भी नहीं दिख रही है। देश में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा दिया है और इसमें कोरोना के इलाज को भी शामिल कर दिया है। गांव में कोरोना के पैर पसारने की खबरें आने के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके चलते ही राज्य सरकार प्रदेश के 250 से ज्यादा अस्पतालों से 3 महीने की अनुबंध करेगी, जिसके तहत कोई भी अस्पताल कोरोना का इलाज कराने के लिए आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है और अस्पताल उसे मना नहीं कर सकता। इसकी जिम्मेदारी हर जिले के जिलाधिकारी को दी जाएगी। गुरुवार को राज्य सरकार ने 68 अस्पतालों के साथ अनुबंध किया है और बाकी अस्पतालों के साथ अनुबंध शुक्रवार को शुरू हो जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार 40% तक अतिरिक्त विशेष पैकेज देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिलाधिकारी से कहा गया है कि जल्द से जल्द अस्पतालों से अनुबंध करें ताकि गरीबों को कोविड का इलाज कराने में कोई दिक्कत ना आए। राज्य सरकार ने अपने फैसले में एक सबसे बड़ी राहत यह दी है कि अगर परिवार में किसी एक के पास भी आयुष्मान कार्ड होगा तो इससे पूरे परिवार का इलाज मुफ्त में हो जाएगा। अस्पताल में भर्ती होते ही प्रशासन की जिम्मेदारी यह होगी कि बाकी परिवार के सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजना के तहत सिटी स्कैन के लिए सालाना मिलने वाली
5,000 रुपए की सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए का कर दिया है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इन अस्पतालों में कोरोना का इलाज मुफ्त में होगा और सिटी स्कैन की जांचें निःशुल्क कराई जाएगी। इसके अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन भी मुफ्त में मुहैया कराए जाएंगे। जिले में कोरोना की दूसरी लहर ने हेल्थ सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन लगातार जिला अस्पताल सहित ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण करने के साथ मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। राजस्व मंत्री हरीश का कहना है कि बाड़मेर, राजस्थान सहित देश में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की संख्या सीमित है। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इससे ज्यादा मरीजों की तादाद बढ़ाई जाए। यह मानव संसाधन कहां से लेकर आएंगे? एक दिन में मानव संसाधन नहीं बनाया जा सकता। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी गुरुवार को चौहटन और बाड़मेर दौरे पर थे। जिला मुख्यालय पर पत्रकारों से बीच करते हुए कहा गया कि जिले में जो संक्रमण की तादाद से मृत्यु दर बढ़ रही है वो हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। अगर इसी तादाद में अगर संक्रमित मरीज बढ़ेंगे तो हमारे लिए चिंताजनक स्थिति बन सकती है। हमारे पास सीमित मानव संसाधन है। अगर इस लड़ाई में अगर किसी का महत्वपूर्ण योगदान है तो वो डॉक्टर और नर्सिंग कर्मियों का है। उसकी संख्या पूरे देश में समिति की है। अनुपात में राजस्थान में भी और बाड़मेर में भी समिति है। ये डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी पिछले 15 दिनों से लगातार काम कर रहे हैं। कोई डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी रोजाना 18-18 घंटे भी काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इससे ज़्यादा मरीजों की तादाद बढ़ेगी। यह मानव संसाधन कहा है कि लेकर आएगा। एक दिन में मानव संसाधन नहीं बनाया पाएगा। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने भी हेल्थ जोड़कर निवेदन किया है कि जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलें। दूसरी किसी को कोविड के लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। स्वास्थ्य अधिकारी पूर्णिमा गडरिया और इंदौर कलेक्टर के बीच अनबन का विवाद गहराता जा रहा है। स्वास्थ्यकर्मी अब मनीष सिंह के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। गुरुवार शाम बड़ी संख्या में स्वास्थ्य अधिकारी संभाग आयुक्त पवन शर्मा के कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने ज्ञापन दिया। इसमें कलेक्टर मनीष सिंह को तत्काल हटाने की मांग की है। पूरे मामले में भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 1-2 घटनाएं ऐसी हुई है। प्रभारी मंत्री ने डॉक्टरों से बात की कि कभी कभी कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। कई बार प्रशासनिक ईगो टकरा जाता है। ऐसी घटनाओं की चिंता करने वाले हमारे आसपास लोग बैठे हुए हैं। कलेक्टर के व्यवहार पर मैं सीधे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर इस बार हमें डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ स्ट्रेंथ को भी समझना होगा, इसलिए दोनों जवाबदारी से काम करें। वहीं विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि डॉक्टर हड़ताल पर गए तो इंदौर तहस नहस हो जाएगा। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि मैं डॉक्टरों से कहना चाहता हूं कि पूरे देश में महामारी चल रही है। ऐसे में आपने जो हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसा नहीं करें, क्योंकि इस महामारी में 2 ही भगवान है, एक ऊपर वाला और एक आप। हमारे पास ना तो ऑक्सीजन है ना कोई इंजेक्शन। ऐसे में यदि आप खड़े भी रहेंगे तो मरीजों में हिम्मत रहेगी। आप हड़ताल वापस ले लें। आपकी लड़ाई हम पीछे हैं, लड़ते रहेंगे। आज इंदौर हित के लिए आप हड़ताल पर ना जाएं। यदि आप लोगों ने हड़ताल कर दी तो अभी हजारों जानें जा सकती है, वह लाखों हो जाएंगी। इधर इंदौर तहस नहस हो जाएगा। इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर चापड़ा में गुरुवार शाम भारत में जा रही सड़क किनारे बबूल के पेड़ में घुस गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह अनियंत्रण होकर दूसरी साइड चली गई। हादसे में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। आगे चालक के साइड में बैठा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे देवस रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार नेहरू नगर राव इंदौर निवासी जितेंद्र पिता ब्रजलाल चौहान के साले की शादी थी। इसमें शामिल होने के लिए जितेंद्र अपने दोस्त रोहित पिता कालू मुनिया, काना उर्फ कन्हैया पिता देवकरण और आकाश पिता मुकेश जाटव के साथ किसी परिचित के लाकर ससुराल मातमोर थाना बगली आए थे। यहाँ से जितेंद्र के साले की बारात उज्जैन के पास जा रही थी। ये चारों भी बारात के पीछे कार में जा रहे थे।
चापड़ा से 1 किलोमीटर दूर नेमवार की और गंगाराम पाटीदार के मकान के सामने कार दूसरी साइड जाकर एक बबूल के पेड़ में घुस गई। कार जैसे ही पेड़ से टकराई, तेज आवाज आई और उसे सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। हादसे में कार चला रहे जितेंद्र चौहान, रोहित मुनैया एवं काना उर्फ कन्हैया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जितेंद्र के साइड में बैठा आकाश जाटव गंभीर रूप से घायल हो चुका है। इधर सूचना मिलते ही बगली थाना प्रभारी जयराम चौहान मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने तीनों युवकों के शव पर गंभीर घायल आकाश को बाहर निकाला। पुलिस ने सभी को बागली अस्पताल पहुंचाया, जहां से आकाश को देवास रेफर कर दिया गया था। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। शुद्धता और स्वाद को ध्यान में रखकर गजानन ने तैयार की है विभिन्न मिर्च। गजानन है हर मिर्च का मास्टर। स्वाद, शुद्धता और भरोसा एक थाल में जिसने परोसा, खुशबू है जिसकी सुहानी, जानी पहचानी, वो है रानी सिंह तेल। रानी सिंह तेल और कपासिया तेल, मूल्यवान भरोसा, मूल्यवान तेल। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले संदेश के बाद इंदौर सख्त लॉकडाउन की बढ़ा जा रही है। यह लॉकडाउन शनिवार 8 मई से शुरू होकर 17 मई सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। हालांकि इसके पहले शुक्रवार सुबह ही सड़क पर सख्ती का काम नमूने देखने को मिले। खजुराना पुलिस ने बेवजह घूमने वालों को न सिर्फ रोका, उनसे एक कागज पर यह लिखवाया कि वह बेवजह घर से बाहर निकले हैं और अब वे ऐसा नहीं करेंगे। जिन्होंने सही तरीके से लिखा उन्हें घर बेच दिया गया और जिन्होंने बहाना बनाया वे गए अस्थायी जेल। खजुराना टीआई दिनेश वर्मा ने बताया कि खजुराना चौराहे पर सुबह से ही पुलिस की एक टीम बेवजह घूमने वालों को रोककर उनसे पूछताछ कर रही है। इस दौरान से जो लोग बिना काम के निकल रहे हैं उनसे एक पेज पर यह लिखवाया जा रहा है कि हम अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जनता कर्फ्यू का पालन करेंगे। ऐसे लाइन तब तक रहेगा जब तक कि पेज नहीं बढ़ जाता। टीआई का कहना है कि इनसे ऐसा इसलिए करवाया जा रहा है कि धूप में खड़े रहने से इनकी कोई गलती समझ नहीं आएगी। इन्हें एहसास होगा कि बिना काम घर से बाहर नहीं निकलना है। जो लोग अच्छी तरह से पेज पर लिख रहे हैं उन्हें यहीं से छोड़ दिया जा रहा है। जो ठीक से नहीं लिख रहे हैं, बहस कर रहे हैं या बहाना बना रहे हैं, उन्हें अस्थायी जेल भेजा जा रहा है। ऐसे लोगों के लिए हमने एक बस भी खड़ी कर रखी है जो इन्हें जेल लेकर जाएगी। शुक्रवार को कर्फ्यू को और सख्त करने को लेकर फैसला आ सकता है। इसके अनुसार मेडिसिन और फूड संबंधी उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी उद्योग भी बंद रहेंगे। फल सब्जी के लिए भी सप्ताह में 2 दिन तय किए जाएंगे और कोरोना दुकान भी सप्ताह में 2 दिन खुलेगी। दवा दुकान, मेडिकल लैब आदि ही 7 दिन खुल सकेंगी। दूध की सुबह और शाम को बिक्री होगी। राजस्थान में जालोर जिले के लाछड़ी गांव में बोरेविल में फंसे बच्चे को गुरुवार देर रात सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू में लगी एनडीआरएफ की टीम को कामयाबी नहीं मिली। इस पर स्थानीय मदाराम ने रात करीब 2:20 पर बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया। मदाराम ने करीब 25 मिनट में ही बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया। यह रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 16 घंटे तक चलता रहा। बोरवेल में यहाँ बच्चा गुरुवार सुबह गिर गया था और 90 फुट की गहराई पर जाकर फंस गया। घटना लाछड़ी गांव में नगाराम देवासी के खेत की है, जहां नया बोरवेल खुदवाया गया है। कच्चे बोरवेल को ऊपर से ढका हुआ था। गुरुवार सुबह करीब 10:15 बजे नगाराम का 4 साल का बेटा अनिल खेलते हुए बोरवेल के अंदर झांकने लगा। इस दौरान संतुलन बिगड़ा और वह अंदर जाकर गिरा। निकला था कि खड़ा एक परिजन उसे अंदर गिरते देख जोर से चिल्लाया। तब तक काफी देर हो चुकी थी। बच्चा ऊपर से नजर आ रहा था। इसके बाद उसे बचाने के लिए प्रयास शुरू किया गया। बच्चे की स्थिति देखने के लिए बोरवेल में कैमरा डाला गया। रस्सी से पानी की बोतल पहुंचाई, जिसके बाद बच्चे ने पानी पिया।
घटना के 8 घंटे बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। गांव के लोगों ने पहले देसी जुगाड़ से बच्चे को निकालने की कोशिश की। उन्होंने 10 फीट ऊपर तक बच्चे को खींचा भी, लेकिन वह छूट गया और वापस वह वहीं पहुंच गया। हिमाचल के जिला कांगड़ा में सूरजपुर स्थित ट्यूलिप फॉर्मुलेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिना किसी अनुमति के रेमडेसिविर इंजेक्शन बना रही है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी मामले का खुलासा इंदौर क्राइम ब्रांच ने किया है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने इस मामले में डॉक्टर विनय त्रिपाठी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके पास से निकली रेमडेसिविर के 16 बॉक्स मिले हैं। एक बॉक्स में 25 इंजेक्शन थे। डॉक्टर विनय त्रिपाठी इस कंपनी को 2020 से चला रहे हैं। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर विनय त्रिपाठी ने इस दिसंबर 2020 को कंपनी के मैनेजर पिंटू कुमार के माध्यम से जिला कांगड़ा के एडिशनल ड्रग कंट्रोलर धर्मशाला के पास इंजेक्शन के उत्पादन के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन अथॉरिटी ने कंपनी को इसके उत्पादन की अनुमति नहीं दी थी। वर्तमान में कंपनी पेट्रोल टैबलेट्स का ही उत्पादन कर रहा था। ट्यूलिप फॉर्मुलेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजर पिंटू कुमार ने बताया कि पिछले साल लॉकडाउन लगने के बाद कंपनी बंद थी। अगस्त 2020 को इंदौर के रहने वाले डॉक्टर विनय त्रिपाठी ने ही कंपनी में फिर से उत्पादन शुरू करवाया था और स्टाफ को हर महीने सैलरी भी डॉक्टर विनय त्रिपाठी ही दे रहे थे। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों और तीसरी लहर की आशंका के बीच कांग्रेस ने बिगड़े हालातों के लिए केंद्र पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी ने केंद्र सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सर्वदलीय बैठक आयोजित करने की मांग की है। साथ ही स्टैंडिंग कमेटी के भी कोरोना के बिगड़ते हालात पर नजर बनाते हुए गुजारिश की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोनिया गांधी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना से चलते बदतर होते जा रहे हैं। महामारी से निपटने की मोदी सरकार पूरी तरह से विकल्प है। सरकार कोरोना संकट पर सर्वदलीय बैठक बुलाए। दूरदर्शी नेतृत्व से ही इस पर विजय पाया जा सकता है। इससे पहले राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर टीकाकरण अभियान तेज करने की मांग की थी। बता दें कि कोरोना के नए केस ने फिर नया रिकॉर्ड बनाया है। बीते 24 घंटे में कोरोना के कुल 4,14,188 नए मामले आए हैं और 3,915 लोगों ने जानें गंवाई हैं। अगर आपको डिजिटल तरीके से बैंक का कोई भी काम निपटाना है तो उसे आज दिन में ही पूरा कर लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आज रात देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक और निजी बैंक HDFC बैंक की कई सेवाएं बाधित हो रही है। इस संदर्भ में बैंक ने अपने ग्राहकों को अलर्ट जारी किया है। ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जैसी सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। ऐसा मेंटेनेंस के काम के कारण किया जा रहा है। पिछले महीने भी रखरखाव से जुड़े कार्यों की वजह से SBI को योनो लाइट इंटरनेट बैंकिंग यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस समेत डिजिटल बैंकिंग मंच प्रभावित हुआ था। SBI ने एक ट्वीट में बताया कि हम रखरखाव संबंधित कार्य 7 मई 2021 में रात को 10 कट करना इसको